तो गाइस इस चैनल पे आपको बहुत ही जल्दी सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियोस आने वाली है। अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो हो सकता है कि थ्योरी का भी क्लास आप लोग का आ जाए और थ्योरी का भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है। तो भौतिकी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो गाइस जो एनसीईआरटी बुक है आपका, उसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा और अपवर्तन दोनों को एक ही में रखा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है और आसानी तरीके से आपको मैं ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों को हम एक साथ मिला दें तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए ऑप्शन है अनंत, बी ऑप्शन है शून्य, सी ऑप्शन है 100 सेमी और डी ऑप्शन है 25 सेमी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ए ऑप्शन अनंत होगा, क्योंकि इसमें जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि दो समतल दर्पण को अगर रख दिया जाए आमने सामने, अगर आप बीच में कोई ऑब्जेक्ट को डाल दो तो उसमें जो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी ना वो अनंत होगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी ही अनंत होती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होती है। ए ऑप्शन है वस्तु से बड़ा, बी ऑप्शन है वस्तु से छोटा, सी ऑप्शन है वस्तु के बराबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के बराबर, ठीक है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के साइज के बराबर ही होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण से बना प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप देखोगे अपने घर में भी आईने के पास जब आप खड़े हो जाओगे तो जो हमारे लेफ्ट हैंड होता है वो राइट नजर आता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट नजर आता है, ठीक है। यही होता है पार्श्व परिवर्तन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक एवं वास्तविक इनमें से कोई नहीं। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो काल्पनिक होगा, ठीक है। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी भी होता है, तो आप इसे भी याद रखने की कोशिश करें। 5 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। ए ऑप्शन है +1, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो +1, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल, बी ऑप्शन है उत्तल, सी ऑप्शन है समतल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर नाक कान और दांत जांच में कौन सा दर्पण उपयोग होती है। ए ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है उत्तल, सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है सभी दर्पणों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए गाड़ी का जो हेडलाइट होती है आगे में लगी होती है, ठीक है। हेडलाइट में और साइड मिरर में फर्क होता है। तो हेडलाइट में जो यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, टर्च, सर्च लाइट और सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल, बी ऑप्शन है समतल, सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है समतल दर्पण और सी ऑप्शन है अवतल दर्पण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण, ठीक है।
उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है अवतल दर्पण से ज्यादा होता है, इसलिए इसे साइड मिरर की रूप में यूज किया जाता है। जो पीछे की जो गाड़ी होती है उसको देखने में आसानी होती है, ठीक है। इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अवतल दर्पण से अधिक होता है। आप इसे भी याद रखें क्योंकि आपके बोर्ड के जब एग्जाम होंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है पारदर्शी, बी ऑप्शन है अपारदर्शी, सी ऑप्शन है पारभासी और डी ऑप्शन है बटर पेपर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पारदर्शी होगा। अगर जिससे आर पार हो जाए प्रकाश वो पारदर्शी, जिससे ना हो अपारदर्शी और जिससे थोड़ा थोड़ा हो उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो ए ऑप्शन है अवतल, बी ऑप्शन है समतल और सी ऑप्शन है उत्तल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। और आभासी को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, आप इसे याद रखें, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो होता है वस्तु के जो साइज होते हैं प्रतिबिंब की साइज छोटी होती है, ठीक है। वस्तु की साइज से प्रतिबिंब की साइज छोटी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए ऑप्शन है अवतल, बी ऑप्शन है समतल, सी ऑप्शन है उत्तल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तल दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होती है क्या होती है? धनात्मक होती है। जबकि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आप इसे याद रखें, बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए ऑप्शन है अवतल, बी ऑप्शन है समतल, सी ऑप्शन है उत्तल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवतल होगा। अवतल दर्पण में वस्तु से जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में देखें तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आप इसे याद रखें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के कितने नियम होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3, 2, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 होते हैं। पहला, अपवर्तन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जो आपतित किरण रहती है अपरावर्तित किरण जो अभिलंब होते हैं वो तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे स्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण किस दिशा में गति करती है? ए ऑप्शन है वक्रित, बी ऑप्शन है टेढ़ी और सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में और डी ऑप्शन है सरल रेखा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सरल रेखा में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बराबर पूछे ही जाते हैं तो आप इसे निश्चित याद ही रखें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश निम्न में कौन से तरंगे हैं? ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य और सी ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुप्रस्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ए ऑप्शन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 0.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड और 3 इंटू 10⁸ सेमी पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ भी देखें कि 3 इंटू 10⁸ मीटर एस का पावर अगर 1 दे दे एस का पावर -1 दे दे मीटर एस का पावर -1, तो वो भी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ पे मीटर बट्टा सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। ए ऑप्शन है समान, बी ऑप्शन है भिन्न भिन्न, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भिन्न भिन्न, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f
और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, निम्न में कौन सा संबंध सही है? ए ऑप्शन है r बराबर f, बी ऑप्शन है r बराबर 2f, सी ऑप्शन है r बराबर 3f और डी ऑप्शन है r बराबर -2f। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी होगा सही। ठीक है, r बराबर 2f, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे f बराबर r/2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण ये भी बन जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? ए ऑप्शन है 8 और बी ऑप्शन है -8, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है -16। इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी वो सी होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस की क्या होती है? दोगुनी होती है। तो एफ हमें भी निकालना, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2। तो r की मान कितना दिया हुआ है? 32 और 2 तो कितना हो जाएगा? 16। अब 16 ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण की बातें हो रही है। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। और यहीं पे अगर उत्तल दर्पण रहता तो -16 इसका राइट आंसर होता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा +16। क्यों होगा? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बी ऑप्शन है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण इंसिडेंस रे और परावर्तन कोण रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर -1/f। बी ऑप्शन है -1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सी ऑप्शन है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f और डी ऑप्शन है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दर्पण सूत्र होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखने में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए ऑप्शन है अनंत पर, बी ऑप्शन है ध्रुव पर, सी ऑप्शन है फोकस पर और डी ऑप्शन है दर्पण के पीछे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनंत पे होगा। और जब वस्तु अनंत पे रखी जाएगी तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा और जब फोकस पे रखी जाएगी तो अनंत पे बनेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चिन्ह परिपाटी में आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां होती है। तो जो आपतित प्रकाश की दिशा में अगर मापी गई दूरियां रहेगी तो ए ऑप्शन है ऋणात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक और सी ऑप्शन है धनात्मक और ऋणात्मक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो होगा धनात्मक। जो उसके प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां रहेगी वो धनात्मक होगी और जो विपरीत मापी गई रहेगी वो ऋणात्मक रहेगी। तो आपको ये दोनों याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी होती है। तो ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है धनात्मक और ऋणात्मक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऋणात्मक होगा। मैंने अभी अभी बताया था आपको, जो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यही अगर उत्तल दर्पण की रहेगी तो क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना है कि किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरणपुंज जो होते हैं, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 3। तो किरणपुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एक होता है अपसारी किरणपुंज, एक होता है अभिसारी किरणपुंज और एक होता है समांतर किरणपुंज। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए होता है ए ऑप्शन m बराबर v/u, बी ऑप्शन m बराबर -v/f, सी ऑप्शन m बराबर -v/u और डी ऑप्शन m बराबर -r/2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, -v/u। यहीं पे अगर अवतल दर्पण रहता, तो क्या होता है इसका राइट आंसर? v/u होता, क्योंकि जो इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है?
माइनस में होती है तो माइनस माइनस कैंसिल होके v बाई यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण के लिए होता है। अवतल दर्पण के लिए तो इसका जो राइट आंसर होगा मैंने अभी बताया आपको, तो v बाई यू हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। ए ऑप्शन आपतन कोण, बी ऑप्शन परावर्तन कोण, और सी ऑप्शन ए बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा परावर्तन कोण। अगर यहाँ पे साइड में देखें तो एक फिगर बना हुआ जिसमें आपको एरो दिख रहा है, तो एरो क्या है, ये परावर्तन कोण है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, और सी ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अभिसारी। अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी होती है, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, किसी एक केंद्र पे वो फोकस करता है। ठीक है, और ये उत्तल दर्पण जो होता है अपसारी होता है, क्योंकि जब उत्तल दर्पण पे कोई भी प्रकाश पड़ती है तो वो फैला देती है। ठीक है, इसलिए उसे अपसारी कहा जाता है, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। तो आप इन दोनों को याद रखने की कोशिश करें। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है उत्तल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिबिंब जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन 4 प्रकार के, बी ऑप्शन 5 प्रकार के, सी ऑप्शन 7 प्रकार के, और डी ऑप्शन 2 प्रकार के। तो जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के, एक होते हैं वास्तविक और एक होते हैं काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि जो मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा होता है। ए ऑप्शन है उल्टा, बी ऑप्शन है सीधा, और सी ऑप्शन है उल्टा एवं सीधा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उल्टा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब जो होती है उसका आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, क्या होगा। ए ऑप्शन वस्तु से छोटा, बी ऑप्शन वस्तु के बराबर, सी ऑप्शन उल्टा, और डी ऑप्शन सीधा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उल्टा होगा। ठीक है, जब प्रतिबिंब का जो आवर्धन m ऋणात्मक होगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक है, तो गाइस जितने भी क्वेश्चन थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो मैंने सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया है। अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे तो इतने आपके लिए काफी है, और इन्हीं में से सारा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू। साथ में अगर चैनल से अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है तो आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।